किडनैप के 3 घंटे के अंदर ही उसका जो है ना मर्डर करके ने और उसका पानी के अंदर डाल दिया। विधायक बलराज कुंडू मौके पर पहुंचे हैं और भाई खास प्रतिनिधियों के साथ खास बातचीत करी है। लेकिन अचानक जो है ना वो धरती निकल गई, वो आसमान में निकल गया। 5 मिनट के अंदर जो है ना वो लड़का कहाँ जा। क्या नाम आपका? राज सिंह, मेरा लड़का है धीरज यादव। फोर्स घेर दी बिल्कुल, ये बात पहलवान जी मैं भी कहना चाह रहा था। इस पुलिस फोर्स ने उस काम के लिए लगाओ जो इकट्ठे ना हो। इस तो आधी ताकत भी अगर सही जांच के ऊपर ला दी जाती तो इतना गलाने की जरूरत कौन थी। ना तो खाप पंचायत ने बटले होने की जरूरत थी और ना भाई गांव वाले ने इकट्ठे होने की जरूरत। तो ये गांव वाले इतना एग्रेसिव मोड में क्यों है, क्यों तो बटले हो रहे, खाकी के ऊपर क्यों सवाल उठने लग रहे हैं। अरे कहावत भी लागू हुआ है, न्यू कहा कुमार की कुमारी पर तो पार बसावा नहीं और गधा का कान जाट है। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई इस टाइम डिगल टोल पर पहुंचे हैं और भाई इस टाइम आड़े देख सको हो हम कई गाँव के मानस भी बटले हो रहे हैं और भाई एक अन्य पुलिस प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन और भाई गाँव वाले आमो सामने हो रहे हैं। क्या तो आमो सामने हो रहे हैं, क्या मामला है, इस मामले की छानबीन खातर यानी कि देसी पड़ताल करेंगे। अब भाई इस डिगल वाले टोल के ऊपर गाँव वाले और पुलिस वाले आमो सामने क्यों हो रहे हैं और पूरा आक्रामक मूड में है। आज मार के मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू भाई और इस टाइम संसार क्रांति पर लाइव जुड़ गए हो तम और डिगल टोल पर इस टाइम मौजूद हम और तुम देख सको हो किस तरह पुलिस फोर्स है पूरी मौजूद है। और भाई एक तरफ जो है गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, कई गाँव की पंचायत का लो और भाई जो खा प्रतिनिधि भी इकट्ठे हो रहे हैं। अरे कारण क्या है वो भी तुमने बतावांगे। और भाई इस टाइम मौका पे डीएसपी जज्जर और भाई डिगल जो तहसीलदार हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रखे हैं। मामला क्या है, मौका पर हम पहुंचे हैं और इस टाइम डिगल टोल पे पूरी तरह घमासान की स्थिति बन रही है। एक कहानी तो पुलिस फोर्स पड़ी है और दूसरी तरफ गांव वाले बटले हो रहे हैं। गांव वाले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं पूछांगे क्या मामला है। और भाई कुछ दिन पहले अभी टोल जाम कराया गया था, मामला क्या है, क्यों बार बार जो है इस तरह की नौबत आवे है। तो जो खा प्रतिनिधि का लो और गाँव के जो मानस बटले हो रहे हैं उन पर पूछांगे हम भाई मामला क्या है। तो हम देख सको भाई साहब बैनर ला रखे है धीरज अहलावत, जिसका भाई 2 तारीख को गुरुग्राम से 2 अगस्त को है? नहीं अपन तो 2 अगस्त को होया था। अच्छा क्या मामला था, थोड़ा सा दर्शकों ने बता दो। मैं आपको बताना चाहूँगा 5 तारीख को घर के सामने से धीरज अहलावत का अपहरण हो जाता है और उसके बाद में 12 तारीख को बवाना नहर के अंदर धीरज की लाश मिलती है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन को जैसे 6 तारीख को सुबह एक एफआईआर लॉन्च होती है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, पर उसके बाद में 12 तारीख को ऐड हो जाती है हत्या और अपहरण का मामला। उसके बाद में पुलिस प्रशासन जैसे जांच एसआईटी बनाई गई गुड़गांव के अंदर, कोई भी मामला शॉर्ट आउट नहीं हुआ। अच्छा आप धीरज के भाई हो, क्या नाम आपका जी? जसवंत जी। जसवंत भाई तो हमने क्यों लागा है भाई, क्योंकि इसका पीछे कुछ लोग नुको हैं भैया घटना है दुर्घटना है, तो हमने मर्डर क्यों लागा है, किसके ऊपर शक है और इसकी क्या जांच चल रही है? इसकी कोई जांच नहीं चल रही। गुड़गांव पुलिस ने भी गुमराह कर रखे हम, बोले कार्रवाई चल रही है, एसआईटी बनाई दी, सीआईए बना दी। उसके बाद हमने 2 तारीख ने यहाँ पे जाम लगा, 2 सितंबर ने 2 तारीख ने हमने पूरा घमासान करके पूरा यू टोल जाम रखा। 2 मौके पर डीएसपी आए, एक राहुल देव, एक नरेंद्र काद्यान आए और एडीजीपी भी आए संदीप खरावर, जिन्होंने मर्ती कही कि भाई इसको हम 1 हफ्ते के अंदर खोल देंगे। छाती ठोक कर राहुल देव ने भी कही और छाती ठोक कर नरेंद्र काद्यान ने भी कही। आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, हमने नहीं खोल लिया हो। फिर बोले भाई हमने फिर उसके आश्वासन के ऊपर पूरे गांव ने भाई ठीक है खोल दिया, उनकी मानी हमने। फिर हम 3 तारीख ने गए, बोले भाई और 2-3 दिन में हम खोल देंगे। फिर जैसे जैसे टाइम बीता चला गया पुलिस का रवैया चेंज होता चला गया। फिर हम धमकाने लगे। खाकी से जो उम्मीद थी हमने भाई खाकी के दौरा जीव जाग रहे है मानस भाई, एक उम्मीद होया करे उसके दिमाग में अगर भाई खाकी हमारे साथ न्याय करेगा, सेवा सुरक्षा सहयोग की जब बात करें तो खाकी तो उम्मीद होया करे, लेकिन वह उम्मीद पे खाकी खरा नहीं उतरी। फिर हम धमकाने लग गए कि नौकरी कहाँ है उसकी, मेरे भाई की नौकरी कहाँ है, दीपक कहाँ क्या करता है। जो भी आदमी इस केस से जुड़ रहे थे उन्हीं को धमकाने लग गए पुलिस से। जिसका हमने नाम ले रखा है उसको 1 महीना हो गया, ना तो उसको ये करेगी अपराधी है, न उसको ये करे अपराधी नहीं है। 1 महीना नाम लिए हो गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नौकरी करना एक गुनाह है, नौकरी छुटवा दो। एक बात सारी बात ये मतलब पुलिस की तरफ से हमने कोई भी अब तक एक भी चीज 1% भी उन्होंने नहीं बोली कि हमने कोई कार्रवाई करी। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बस ये कहे हैं हम कर रहे हैं। यानी तारीख पे तारीख का दौर चल रहा है। प्रदीप भाई हमारी एफआईआर कराने की सोच रहे हैं, हमारी ये करेंगे, तुम्हारी एप्लीकेशन दे देंगे, तुम्हारे महकमे में ये बता देंगे, ये कर देंगे। यानी भाई आपने को नहीं बोलिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो काम हो रहा है। प्रदीप भाई आड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो मानस इकट्ठे हो रहे हैं, किस किस डाल के मानस इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? पूरी हमारी जैसे 27 के प्रधान, खाप के प्रधान 27 के और अन्य खापों के प्रधान और 30 गुड़िया खाप से देशवाल जी और
25-30 गांव के सरपंच जो है इकट्ठा हो रखे हैं और सभी गांव के मौजूद व्यक्ति हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं। तो तारीख को हम यहाँ पे अभी थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद में अगला निर्णय लेंगे हम, उसके बाद में आपको रूबरू कराएंगे पूरी। अभी प्रेस जो अभी ये कॉन्फ्रेंस है इसका मतलब हमारा ये है, हम प्रशासन था जोड़ कर रिक्वेस्ट करा अगर जी हमने रोड पर ना उतारो, हम रोड पे बिल्कुल नहीं आना। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक का कहना है कि रोड जमा थोड़ी सी दूरी पे है और हमने मजबूर ना करो अगर भाई हमने रोड पर आना पड़े और रोड जाम करना पड़े। ये लग तो भाई तो हम देख सको हो डिगल टोल है यू और टोल के बराबर में शांतिपूर्वक धरना यू और हम खाकी तभी सवाल लेवांगे। एक बार आपके द्वारा फिर आवांगे, एक बार पहले। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ जी, अगर जो हमारे को आश्वासन जिस 2 तारीख को दिया था उसी उम्मीद था हमने न्याय मिलना चाहिए ताकि हमारे को प्रताड़ित ना होना पड़े और हमारे को दर की ठोकर ना खानी पड़े। बड़ा निर्णय नहीं लेना पड़े। मौके पे कौन से अधिकारी आ रहे हैं मौके पे? अधिकारी होता जी हमने पता नहीं है, वैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रखे हैं, हम किसी से मिले नहीं है अधिकारी से। ये आप हाँ ठीक है। हम जी खाली न्याय मांग रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने न्याय दे दो, बस हाथ जोड़ कर। बिल्कुल न्याय की मांग है। खाकी पे भाई सवाल खड़े हो रहे हैं खाकी के ऊपर और भाई खाकी तभी पूछेंगे भाई यू इतने गांव बटले क्यों हुए, भाई यू जो मर्डर मिस्ट्री है इसके ऊपर क्यों नहीं अब तक जो है ना किमें कार्रवाई हुई। खाकी तो सवाल लेवांगे और मौके पे भाई डीएसपी मौजूद हैं, डीएसपी नरेंद्र जी हैं, इन पे हम जो है ना पूछेंगे भाई इस मामले की क्या तो कार्रवाई चल रही है, किस तरह का मामला चल रहा है। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ नरेंद्र जी, के मामला है गांव वाले क्यों तो बटले होना पड़ा? नरेश जी के कारण है, किस तरह की इतने गांव वाला ने बटला के कारण है, मतलब ये गांव वाले इतने एग्रेसिव मोड में क्यों है, क्यों तो बटले हो रहे, खाकी के ऊपर क्यों सवाल उठने लग रहे हैं? देखो ऐसा है, इनका जो एक धीरज अलाउत जो लड़का है डीगल का, वो गुड़गांव में रहता था जी और वो वहाँ से मिसिंग हो गया था, तो उसके संबंध में वहाँ गुड़गांव मुकदमा दर्ज हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे जाम लगा दिया था 2 तारीख को। उसके बाद इन लोगों की मांग पर वो तफ्तीश जो है ना रोहतक रेंज में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। एडीजी साहब के सुपरविजन में वो तफ्तीश की जा रही है। उसमें डीएसपी सापला श्री नरेंद्र कादियान जी और डीएसपी झज्जर से श्री राहुल देव जी वो उस तफ्तीश को कर रहे हैं और जो भी एंगल उसके अंदर आ रहा है उन सभी एंगल पे जाँच की जा रही है। जी नरेश जी, जो एंगल ये बता रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम इन्होंने ले दिया प्रशांत का, तो क्या लगा आपने उससे तभी उस, क्योंकि एक वो है ना जब जाँच करी जा रहे तो जिस परिवार जो पीड़ित परिवार है वो जांच में कुछ मदद कराया करे और मदद में शक जाहिर कराया करे, क्या उस आधार पे उस एंगल पे भी सोचा आपने? बिल्कुल, हमारी जो एसआईटी है वो हर एंगल से जो ना जो भी पॉसिबिलिटी है उस सभी को लेके जांच कर रही है। लेकिन नरेश जी, आपने नहीं लगता कि मामला बहुत ज़्यादा लेट होने लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगभग 1.5 महीना बीत गया इस घटना को और इसके ऊपर अब तक कोई इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा क्यों नहीं पा रही? कई बार टाइम लग जाता है किसी केस में, लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस प्रयास नहीं कर रही है। पुलिस हर संभव प्रयास जो भी कर सकते हैं वो अपने लेवल पूरा कर रहे हैं। जो हमारे अच्छे डीएसपीज हैं उनकी एसआईटी बनाई हुई है, इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं। तो नरेश जी, जैसे ग्रामीणों का यूँ कहना है भाई हमने सड़कों पर उतरने मजबूर ना करो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या तो आश्वासन है ग्रामीणों को और आगे क्या एक्शन प्लान आपका इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए? देखो ऐसा है, उसके लिए तो अलग से एसआईटी है, वो हमारी जांच कर ही रही है, तफ्तीश कर रही है हर एंगल से। प्रशासन कभी भी नहीं चाहेगा भी आम जनता को परेशानी हो या उनको रोड पर आना पड़ा हो, ठीक है ना। तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन खासतौर से इस बात के लिए प्रयासरत है कि जितना जल्दी हो सके हम इस मामले की तह तक जाकर इसको खुलासा करें। कई बार ऐसा केस होता है भी लाइन मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुलिस प्रयास नहीं कर रही है, पुलिस पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है और जल्दी इसमें जो ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो ना आप लोगों को मिलेगा। नरेश जी, क्या लगा आपने अब तक कोई क्लू मिला है कुछ इस डाल का जिस तरह की आप जो है इस मामले की तह तक पहुंच सको? देखो इसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से तो जो हमारी एसआईटी के मेंबर्स है वही बता सकते हैं, लेकिन मेरी जैसे पढ़ते हैं बात करते हैं उससे जो पता लगा है कि काफ़ी कुछ वो जो ना काम कर रहे हैं, काफ़ी नज़दीक है, तो जल्दी नज़दीक भविष्य में जो ना इसका खुलासा होगा भी क्या हुआ कैसे हुआ। जी नरेश जी, कुछ क्या कोई गाँव वाले थी कोई टाइम लिमिट भी देना चाहोगे आप अपने लेवल पर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे भाई इतने दिन में हम यूँ काम कर देंगे? नहीं देखो, टाइम लिमिट इसमें मैं तो दे नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जल्दी से जल्दी किया जाएगा। हम भी नहीं चाहते भी बार बार जनता को परेशान होना पड़े, रोड पे आके बैठे या इस तरह से परेशान हो। हमारा भी मकसद यही भी आम जनता जो है उनको परेशानी ना हो और उनको न्याय मिल सके। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो भाई डीएसपी नरेश कुमार जी का कहना है कि भाई हम दूध का दूध और पानी का पानी करांगे, इसके लिए थोड़ा सा वक्त की मांग है। लेकिन भाई वक्त की अगर बात करें तो गांव वाले भी एग्रेसिव मोड में हैं और वक्त की मांग की जहाँ तक बात है भाई, जितना जितना वक्त बीता है उतना उतना गांव वाले का पेशेंस भी जवाब देवा है। तो भाई पूरी पत्रकार बिरादरी भी पहुँच रही है मौके पर, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और इसको लेकर अब तक इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर कोई भी अब तक खुलासा नहीं हुआ है। और जो खा पंचायत के पदाधिकारी हैं और नेतृत्व करने वाले लोग हैं वे भी मौके पर पहुंच रहे हैं और बार बार जो है ना एक ही बात कही जा रही है कि भाई ये हमारे को मजबूर नहीं कराया जावे, अगर भाई हम जो है रोड पर उतरा
और रोड जाम कराया जाए, क्योंकि अब तक तो हम देख रहे हो पुराना यू टोल प्लाजा है, डिगल टोल प्लाजा, जिसको जाम करने की धमकी बार बार जो है गाँव वाले दे रहे हैं। भाई जो धीरज है, जिनका 5 अगस्त ने मर्डर होया और वह मर्डर मिस्ट्री अब तक उलझ रही है, सुलझ नहीं पा रही जी, तो क्यों कर के मामला था जी, क्या लगा आपने, पुलिस तय क्यों खपा हुआ आप? हम इसीलिए पुलिस से खपा हैं कि 5/8 को जो है ना मेरा लड़का धीरज अहलावत का जो है ना गुड़गांव से जो है ना शाम के टाइम पर जो है ना किडनैपिंग हुई और उसी रात उसका मर्डर करके जो है ना उसको नदी के अंदर जो है ना बवाना वाली नहर के अंदर जो है ना डाल दिया। हमने 6 तारीख ने जो है ना रिपोर्ट जो है ना सेक्टर 50/46 जो है ना के जो थाना है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, तो मैंने कहा जो है कि भाई मेरा लड़का का जो है ना किडनैपिंग हो गया, लेकिन उन्हें मिसिंग की जो है ना रिपोर्ट दर्ज की। पहली तो शिकायत हमारी यह थी। मिसिंग की तो जब तक तो मिसिंग ही है ना, जब तक आपने किडनैप का बेरा था भी, किसका डाउट था आपने? नहीं ये तो नहीं था, लेकिन अचानक जो है ना वो धरती निकल गई, वो आसमान में निकल गया। 15-5 मिनट के अंदर जो है ना वो लड़का कहाँ जा। क्या नाम आपका? राज सिंह, मेरा लड़का है धीरज अहलावत। राज सिंह जी, देखो जब आप पहली बार पुलिस में जाओगे, जब तक कोई किसी बात का नहीं बेरा पड़ता तो मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होगी। चलो जो वो होगी तो हम उन जो है ना मिसिंग की, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह थी जी जो है ना जी किडनैप होया, किडनैप की धारा जो 346 उन्होंने लगानी चाहिए थी। या गलती हाँ, तो ठीक है जी भाई, अपहरण का मामला दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि भाई इन को परिवार को ये डाउट था अगर धीरज का अपहरण हुआ है, और उस मामले को अगर उस अंदाज में देखें तो शायद यह घटना ना घटती, क्योंकि जो है ना तो हमारा लड़का किसी के हाथ झगड़ा था ना, कोई किसी किस्म का, वो बहुत ही जो है ना पढ़ा लिखा, और जिसकी सैलरी 3-4 लाख रुपये थी, वो कोई आम आदमी नहीं था। अब भाई वो सड़क के ऊपर झगड़ा करता था, इसलिए हमें पूरा विश्वास था कि उसका किडनैपिंग हुआ है। और किडनैपिंग का यह है कि किडनैप के 3 घंटे के अंदर ही उसका जो है ना मर्डर करके ने और उसका पानी के अंदर डाल दिया। लेकिन उसको उसके बावजूद भी जो है ना पुलिस ने जो है ना उसको कहीं भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। 12 तारीख ने मेरा दामाद जो दिल्ली पुलिस में है, उसने अपनी एफर्ट से पता किया कि दिल्ली रोहनी के अंदर जो है ना अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ उसके अंदर जो है ना एक डेड बॉडी है जो मिलती जुलती है। जब हमने जाकर वहाँ देखा तो उसको आइडेंटिफाई किया, और 13 तारीख को जो है ना उसका पोस्टमार्टम होने के बाद में डेड बॉडी मिली, रामदास संस्कार किया। तो उसके बाद में इन्होंने जो है ना 302 धारा जो है ना इसमें लगाई है। फिर हम जो है ना के राव जी से मिले वहाँ कमिश्नर से, तो वो कहने लगा भाई मैं SIT बना देता हूँ। उन्होंने SIT बना दी, लेकिन SIT जो है ना बनने के बाद तकरीबन जो है ना 2 हफ्ते तक कोई भी प्रोग्राम जो बेसिक चीज होती है, अगर डंप उठाना जो है ना लोकेशन देखना, वो भी जो है ना बिल्कुल, यानी कि भाई सबूतों के साथ बाद में फिर छेड़छाड़ हो जाकर है, और ताजी जो परिस्थिति थी, ताजा हालात के ऊपर अगर सबूत इकट्ठे करे जावे हैं तो वह सबूत इकट्ठे करे जा सके थे जिस तक कि अपराधियों तक आसानी तक पहुंचा जा सका था। लेकिन इब जो DSP हैं नरेश जी, उनका न्यू कहना है कि भाई हम जो है पूरी जांच कर रहे हैं और इस पर SIT गठित कर दी है और बहुत तोड़े इसका परिणाम देवांगे, तो इसके ऊपर आपका पेटा भरे आपका? हाँ जी, 2 तारीख ने जो है ना यहीं पर जाम लग गया था, तो ADGP साहब DC जो है ना झज्जर यहाँ आए हुए थे। इनके सामने उन्होंने आश्वासन दिया था जो है ना भाई आप जो है ना हमारे पर विश्वास करो और हम इसको बहुत जल्दी जो है ना, हालांकि ADGP साहब ने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया था, लेकिन नरेंद्र काद्यान जो है ना DSP, उसने ये कहा था कि भाई मुझे 1 हफ्ता का टाइम दो और मैं गारंटी के साथ जो है ना इसके केस को जो है ना एक्सपोज कर दूंगा। तो और जो ये था अपना दूसरा जो DSP था राहुल देव, हाँ राहुल देव, उन्होंने भी ये कहा था भाई 10 दिन का टाइम मुझे दो और मैं हर हालत में जो भी केस आज तक हाथ में लिया है उसको मैंने जो है ना हल किया है। तो हम जो है ना 3 दिन पहले जो है ना नरेंद्र काद्यान से DSP से मिले थे, मगर जी केस की क्या रिपोर्ट है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें कोई भी अब तक जो है ना क्लू नहीं मिल रहा। इब जो कितने गाँव के लोग बटले हो रहे हैं, खाप प्रतिनिधियों की बात करें तो कौन सी खाप के प्रतिनिधि यहाँ पर जो है ना जी कम से कम जो है ना 20-25 गाँव के जो है ना सरपंच आए हुए हैं, और एलावत खाप जो है ना दैया खाप और गुड़िया खाप और नंदल खाप जो है ना काद्यान खाप, इनके जो है ना तकरीबन जो है ना इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जो है ना आए हुए हैं। बहुत ही माननीय हुए प्रधान चौधरी जय सिंह जी और दूर दूर से आए सरपंच साहिबान और खापों के प्रधान और उनके प्रतिनिधि और बहुत ही आदर के योग्य हमारे मीडिया के भाई, हमारे बीच में हमने एक अंदर जाके एक फैसला लिया था और वो फैसला जो है बिल्कुल यूनानिमस फैसला था, सबकी सहमति से एक ही आवाज़ में फैसला था। और उस फैसले को जब हमारे बीच में एलावत खाप के प्रधान हैं, तो दलाल खाप हो, देशवाड़ हो, काद्यान हो और कोई भी हो, सरपंच साहिबान सब इनके साथ में हैं। जो फैसला लिया गया है, मैं परम आदरणीय जो जय सिंह से प्रार्थना करूंगा कि भी वो फैसला आप सुनाएं, हम आपके साथ। बहुत बढ़िया, सुनाओ प्रधान जी। ठीक है भाई।
पूरी पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ते तक यदि हमें इस केस के बारे में ये नहीं खोला गया तो अगली कार्रवाई के लिए जितने हमारे समाज के भाई हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं, उनको बुलाकर हमने अपना कोई अलग से फैसला लेना पड़ेगा। अन्यथा इस केस को CBI को दिया जाए, वो भी हमें मंजूर होगा। डीगल टोल टैक्स पर मौजूद हैं और हड़ेबाई खाप पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद हैं और मुख्य भूमिका में विधायक बलराज कुंडू मौके पर पहुंचे हैं और भाई खाप प्रतिनिधियों के साथ खास बातचीत करी है। विधायक जी, जो ये मामला है, जो धीरज मर्डर केस है, जिसको कि सुसाइड का रूप दे दिया खाकी ने, और खाकी इस सवालों के दायरे में है, सवालों के घेरे में है, क्या कहना चाहोगे? इसमें शासन प्रशासन कौन दोषी है? क्या मामला है, कित जो है ना घुमाया जा रहा है मामले को? देखो, इसमें मैं यही कहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रदेश के अंदर अपराध चरम सीमा पे नंबर 1 में जा चुका है प्रदेश, करप्शन में नंबर 1 जा चुका है हर चीज़ के अंदर, और उसी का ये नतीजा है। ये इतना बड़ा कांड है, एक बड़ा साधन संपन्न और बहुत बड़े पद का एक अधिकारी बैंक का, और उसको सरेआम इस प्रकार से उसका किडनैप करके आज करीबन ये मान के चलो 1.5 महीना हो गया इस बात को, और अभी तक उस केस को सुसाइड का रूप देने का काम कर रही है हरियाणा पुलिस। इसमें कहीं ना कोई बड़े तार मुझे लगता है इसके पीछे हैं, और मैं सरकार को, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से सचेत और सावधान करना चाहता हूं कि ये जंगल राज बंद करके सरकार यहाँ की व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था को स्थापित करने में ध्यान दें और इस केस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके दोषी को पकड़ने का काम करें, उसको सजा दिलाने का काम करें। अन्यथा ये समाज के प्रतिबद्ध लोग, ये समाज इकट्ठा होकर सड़कों पे आने के लिए मजबूर होगा। अन्यथा सरकार इस केस को सोल्व नहीं कर पा रही है तो CBI को इसको दे। जी बिल्कुल। खाप के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें खास उम्मीद जताई आप पे विधायक बलराज कुंडू से, उन्हें खास उम्मीद है कि भाई न्याय की इस लड़ाई में आप इनका साथ दोगे। किस डाल की आप सहयोग की करोगे? यहीं डीगल गांव के साथवाड़ा भंबेवा गांव, और वो भंबेवा गांव डीगल से निकला हुआ है। मैं यहाँ इस गांव का भांजा हूँ, इनसे उम्मीद है, इनका बच्चा हूँ, अपनों से उम्मीद सभी करते हैं, तो इनको भी यही उम्मीद है कि हमारा भांजा अगर विधायक है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ हर दुख सुख में। तो ये मेरा धर्म और फर्ज बनता है इस बात में। तो इसमें शासन और प्रशासन की कुछ मिली भगत लागा आपने भाई खाकी की, जो शासक वर्ग है, सत्ता है जो? देखिए, इसमें क्या है, हम तो यही चाहते हैं, किसी को दोष नहीं देना चाहते हम तो ये चाहते हैं न्याय हो, दोषी को पकड़ा जाए और जो निर्दोष के साथ किसी ज्यादा अन्याय ना हो। और ये इतना होनहार हमारा बच्चा है, इसकी पूर्ति तो सरकार नहीं कर सकती, कम से कम इसके जाने के बाद न्याय तो कर दे इसके साथ। बिल्कुल विधायक जी, खाप प्रतिनिधियों ने आपके सामने फैसला सुनाया, जिस तरह आपके साथ सलाह करी, और भाई 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, अगले शनिवार तक का। इसके बाद किस तरह का आपका क्या सहयोग रहेगा इन खाप के जो प्रतिनिधि? मेरा सहयोग, जो निर्णय ये खाप के प्रतिनिधि यहाँ का जो सारा समाज लेगा, वो जो भी निर्णय लेगा उसमें मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। तो भाई विधायक बलराज कुंडू जिन्होंने भाई ठोस आश्वासन दिया है, बताया है कि भैया जो खाप की जो लड़ाई है या फिर न्याय की जो जंग है, या भाई जो दुर्घटना घटी है, इसको जिस तरह सुसाइड का नाम दिया जा रहा है, इसकी न्याय की लड़ाई में बलराज कुंडू भी साथ खड़ा है। यानी ये आश्वासन दिया है बलराज कुंडू ने खाप पंचायतों को भी, और भाई जितने भी जो प्रतिनिधि आ रहे थे। तो भाई धीरज मर्डर मिस्ट्री जिसका कि खुलासा को नहीं होने लग रहा, जिसका नहीं बेरा पटन लग रहा, डोंगता नहीं लिकड़ कर रही, और खाकी तक जो सेवा सुरक्षा सहयोग की उम्मीद होया कर है, उस पर तय गाँव वाले का विश्वास उठने लग रहा है। तो जिसका मर्डर हुआ है उनके काका मौजूद हमारे गिल है। क्या नाम है जी आपका? जय भगवान नाम है मेरा, धीरज का मैं चाचा हूँ। क्यों कर घटी थी? थोड़ा सा कम पहले तक किसी पर कोई डाउट नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे जब उसका एक अच्छा दोस्त जो प्रशांत है, वो सब चीज़ों में वो आ गए, FIR कटवाने में वो आ गए, घर में वो आ गए, हर एक चीज में वो आ गए, SIT डिलीट करवाने में वो आ गए, के राव से मिलने में वो, और गुरपाल सिंह के पास वो डिलीट करवानी आ गई, ये इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी इसकी जांच कर रहे हैं। फिर क्या प्रशांत का नाम आगे? प्रशांत की 20-25 चीजें जो उसका अच्छा दोस्त होने के बाद जो बातें आई हैं, वो प्रशांत के ऊपर गई। हमने प्रशांत के ऊपर शक करके पहले शक कराया, फिर उसको 100% हमारी औरतें ठप्पा लगा दिया। अब बताया हमारी बॉडी आगा प्रशांत 10 दिन से ऊपर सो हुए है और बड़ा परेशान है, और वो या भूमिका बना रहा
रहा था। उसके बाद फिर उसने अपनी नौकरानी को एक एप्पल का फोन ला के दिया। वो भी प्रशांत की घरवाली ने हमारे किसने दिया नौकरानी को फोन? प्रशांत ने अपनी नौकरानी को। क्यों वो अच्छा फोन में प्रशांत जी झूठ पे झूठ है। कभी ये कहता है कि उसको कर्जे में था, कभी ये कहता खुद की सुपारी दे दी होगी, कभी कहता है डिप्रेशन में था, उसको कोई भी चीज नहीं थी। कभी खेलता बोले सट्टा खेलता था, उसकी कोई भी चीज नहीं थी। पुलिस ये कह रही है बोले हम ढूंढ रहे हैं। पुलिस अब नहीं कर पा रही। हमारी एक ही डिमांड है कि पुलिस से अगर नहीं हो पा रहा तो इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। एक लास्ट बात यही है, अभी एक हफ्ते का टाइम दें या 10 दिन का टाइम दें। पुलिस हमको डरा रही है, डरने वाले हम है नहीं। इसकी उम्र कितनी थी? प्रशांत की कितनी उम्र है? धीरज की कितनी है? इतनी है प्रशांत की 38-37 साल का, वो 38-37 साल का। वो 6ठी क्लास से दोस्ती हुई थी और अभी तक उनकी दोस्ती चल रही थी। धीरज के बच्चे कितने हैं? धीरज का एक लड़का है, एक लड़की है। और जब वो पहले तो ये कहता था प्रशांत अगले 35 पैसे लग रहे हैं इसके, 65 पैसे मेरे लग रहे हैं। जब धीरज का लैपटॉप खोला, जब धीरज के लगे पाए 9 करोड़ रुपए किसी भी काम में, यानी कि लैपटॉप खुला और उसमें तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ उसमें। हाँ, पुलिस ने खोला। जब उसके लैपटॉप में पता चला कि 9 करोड़ रुपए तो धीरज के लग रहे हैं और 5-4.5 करोड़ रुपए प्रशांत के लग रहे हैं। जब वो इस कहने लगा अब वो तो मेरा थोड़ा मिस्टेक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहलवान जी थोड़ा सा रोकूंगा मैं भाई। इस टाइम मौके पे जो धीरज है उसकी ससुराल तभी कुछ बंदे आ रहे हैं। आप उनकी ससुराल से हो जी? उड़ान से आ जाओ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत सांगवान है। अजीत भाई, आप भी कुछ बता रहे थे भाई, डाउटफुल जो क्रिएशन हुई थी उस टाइम, जो नौकर था उनका, जो फोन पर जो बात कर रहा था उस टाइम व्हाट्सएप कॉल हो रही थी, जो क्या मामला था वो ये था कि अभी वो धीरज जो है घूमने के लिए निकला था। नौकर ने देखा सामने से आते हुए, तो वो एक फोन कॉल ऐसे कान के ऐसे फोन लगा के और बात करता हुआ ऐसे जा रहा था। नौकर देख के और वो भाग के घर के अंदर आ गया। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक फोन कॉल ऐसी थी जिसको कि सुनते हुए वो मेन रोड पे चले गए और गाड़ी में जाके बैठ गए। पुलिस ने आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी कि ये फोन किसका था। बिल्कुल, यानी वो फोन कॉल ना होके वो एक व्हाट्सएप कॉल थी। नहीं, अपने यहाँ पाओ तो अजीत भाई, जब अपने यहाँ पाओ पुलिस तो चाहे व्हाट्सएप कॉल है, चाहे मैसेंजर कॉल है, चाहे वो फोन कॉल है, जब अपने यहाँ पाओ पड़ताल करे तो सब कुछ काट सके है। सुन मारती हुई सीबीआई जांच की मांग भी तक करी जा रही है, तो भाई ताम इसकी मामले की सीबीआई जांच करवाओ। हाँ, या तो सीबीआई जांच कराओ या अपना लेवल पर पुलिस प्रशासन 1.5 महीना हो गए, 1 महीना 20 दिन हो गए, कोई तो प्रोग्रेस बताओ कि हमने ये लोकेशन उठाई है, ये फोन उठाए हैं। पहलवान जी, जैसे मेरी डीएसपी नरेश कुमार से बात हुई, उनका कहना है कि हमने इसके ऊपर एसआईटी गठित कर दी है और हम जल्दी से जल्दी इसका दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। वो पहले भी आश्वासन दिया था नरेंद्र डीएसपी ने। आड़ा समाज के अंदर छाती ठोक के कही थी अब मैं 1 हफ्ता के अंदर इस केस में खोल दूंगा। लेकिन अब नरेंद्र डीएसपी से पूछा गया तो नरेंद्र डीएसपी ने कह रहा है अब भाई मैं तो हाथ आ रहा हूँ इसके, मेरा बस का काम नहीं है। और जब मैं तू छाती ठोक के कहा था, फिर उसको 2-4 ऐसी बातें हुई तो कह रहा है धमकी दे है। मगर भाई धमकी की तो कोई बात ही नहीं, तू समझ ले धमकी की, लेकिन हम तो पूछने तो रोज आवांगे। देखिए, उन्होंने डंप उठाया था। बिल्कुल, डंप वहां से भी उठाया, गुड़गावा से भी, और डंप बवाने वाली नहर का भी उठाया। मैं साथ था उसमें। आज उन बातों को तकरीबन 20 दिन के करीब हो चुके हैं। 20 दिन से आज तक उस डंप को मिलान नहीं हुआ है कि वहां से लेकर वहां तक बिल्कुल कि क्या रहा उस डंप का। अजीत भाई ठीक हो, काम हो रहा है भाई। सांप तो जाली यार, झाड़ियां ने पिटे हैं, झाड़ियां ने पिटने लग रहे हैं। सबूत जो है वो दिन प्रतिदिन कमजोर भी होते रहे हैं और खत्म भी होने लग रहे हैं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मगर हमारे को तो धमकाया गया है वहाँ। यानी कि डीसी साहब ने 2-4 आदमी का आश्वासन पे इसकी मामले की इंक्वायरी करने की बात कही थी, जबकि सारा गांव बटला हो रहा है। मैं कैमरामैन थी कहूंगा तो गुर्दा दिखा दे, कई गांव आसपास के बटले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन के काना पे जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, बिल्कुल, जब प्रशासन बिल्कुल ढीला है। अभी हमारा तो कोई संतुष्टि की बात कह नहीं रहे, दे नहीं रहे। या किसी और भाई के समझ में आ जाए तो उसको बता दो अगर हम यह कार्रवाई कर रहे हैं और अगर धीरज का हत्यारा यहाँ तक पहुंचे। हाँ, अरे कहावत भी लागू हुआ है, कहा कुमार की कुमारी पर तो पार बसावा नहीं और गधा का कान जाट है। किसान ना पता लाठा बजाने में सब तागर हुए हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल की बात आवे है, जब न्याय की बात आवे है, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह आलसी और प्रमादी नजर आवे है। और भाई जिस तरह पुलिस की आलसी रवैये के कारण आज तो हम देख सको हो डिग्गल का यू टोल, जिसके ऊपर की पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और गाँव वाले भी। पुलिस प्रशासन परेशान कर दी, शांति पीरियड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इतनी बड़ी पुलिस लगा फोर्स घेर दी।
इस पुलिस फोर्स ने उस काम के लिए लगाओ ना। बिल्कुल ये बात पहलवान जी मैं भी कहना चाह रहा था। इस पुलिस फोर्स ने उस काम के लिए लगाओ जो इकट्ठे ना हो। इस तो आधी ताकत भी अगर सही जांच के ऊपर ला दी जाती तो इतना गलाने की जरूरत कौन थी। ना तो खाप पंचायत ने बटले होने की जरूरत थी और ना भाई इन गांव वाले ने इकट्ठे होने की जरूरत थी, ना इन पुलिस वाले ने इतना तंग होने की जरूरत थी। अगर इस 400-500 पुलिस वाले लगे। डीएसपी नरेंद्र काद्यान जी ये कह रहे हैं भाई हमारे को कोई क्लू नहीं हाथ लग रहा। अगर आपके पास अगर कोई क्लू है क्लू भी तो क्लू आप हमारे को ला के दे दो, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आप डिपार्टमेंट में हो तो आपने ये वर्दी क्यों पहनी हुई अगर क्लू हमने ढूंढना है तो? यानी या तो जिम्मेदारी को निभाओ। सही बात है अजीत भाई की जो ये बात है बिल्कुल जायज है। आप वर्दी उतार दीजिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो आपको वर्दी पहनने का हक नहीं है। रघुवीर काद्यान जी आप वर्दी उतार दें। बिल्कुल नरेंद्र काद्यान इतना बड़ा आश्वासन देगा, समाज को धोखा दे रहा। अगर इतनी मजबूती से अगर उसने इतना आश्वासन था, छाती ठोक के कहा था तो कम से कम काम करके दिखावे। अरे एक हफ्ता मना था, 20 दिन हो गए, 20 दिन में करके दिखावे। आज वो हमारे को कह रहा है कि आप क्लू ढूंढो। यानी कि भाई गांव वाले में घना छो है और यू छो किसके ऊपर उतरेगा यू आने वाला वक्त बताओगा। और न्याय की मांग है, जय यू न्याय में देरी हुई तो इसका स्वरूप क्या होगा। और यू भाई बात है किस आंदोलन में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। और हम देख सको डिगल का यू टोल एक कहने पुलिस प्रशासन है और दूसरा कहनी गांव वाले, यानी कि आमो सामने हो रहे हैं गांव वाले और पुलिस वाले। खाप पंचायत का फैसले की भी जब बात करें तो 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। 26 तारीख के बाद क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इसके लिए तो हम बने रहो संसार क्रांति के लिए। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर भाई।